जिन्हें सुरों की शहजादी कहा जाता है। 16 साल की उम्र थी जब फिल्म देवदास की पारो की ये आवाज़ बनी। और उस आवाज़ की खनखनाहट हर तरफ कुछ ऐसी बिखरी कि हिंदी फिल्म्स में पहले ही गीत के लिए नेशनल अवार्ड भी मिला। मैं बात कर रही हूँ श्रेया घोषाल की। श्रेया ने जब पहला गीत अपना फिल्म देवदास के लिए रिकॉर्ड किया था तो उन्हें पता भी नहीं था कि ये फाइनल टेक है। कैसे और क्यों, आज यही बताने वाली हूँ रील नहीं रियल स्टोरीज में। मुंबई शिफ्ट होने के बाद 13 साल की उम्र में मराठी एल्बम्स में और कुछ बंगाली में भी रिकॉर्डिंग्स की श्रेया ने। और फिर एक फ़ोन कॉल आया जिसके बाद सब कुछ बदलने वाला था। ये फ़ोन कॉल थी संजय लीला भंसाली की तरफ से। ये बात तो हम जानते हैं कि संजय लीला भंसाली की माँ लीला जी ने श्रेया को टीवी पर गाते हुए देखा था एक रियलिटी शो में। आवाज़ बहुत अच्छी लगी, बेटे संजय को बुलाया और उन्होंने श्रेया की आवाज़ सुनकर कहीं ना कहीं मन ही मन में ये तय किया कि उनकी फिल्म देवदास में पारो की आवाज़ यही आवाज़ होगी। लेकिन याद रहा तो बस इतना कि पतली सी सांवली सी लड़की है, नाम श से शुरू होता है। शो मेकर्स को फ़ोन किया कि मुझे इस लड़की का कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, ढूंढ के निकालिए। कुछ गाने भी याद थे जो श्रेया ने गाए थे। खैर, शो डायरेक्टर ने ढूंढ लिया। श्रेया तब 16 साल की भी नहीं थी जब वो संजय लीला भंसाली से पहली बार मिली थी। 1999 में 16 साल की श्रेया अपनी एग्ज़ाम दे के आई थी अपने पिताजी के साथ। उस दिन मैं और इस्माइल घर पे बैठे थे और ढूंढ रहे थे कि अच्छी कोई सिंगर मिले और इसको बुलाया था हमने। श्रेया कहती हैं, मेरे लिए इस फिल्म के लिए गाना एक लर्निंग कोर्स था। पहली फिल्म थी, इससे पहले बॉलीवुड में कोई एक्सपोजर भी नहीं था कि फिल्म म्यूज़िक क्या होता है। 2 साल का ये पूरा प्रोसेस और शुरू से आखिर तक वो कहती हैं मैंने सिर्फ सीखा। बैरी पिया वो पहला गीत था जो रिकॉर्ड किया गया और तब जब श्रेया ये जानती भी नहीं थी कि आज रिकॉर्डिंग है। वो कहती हैं मैं तो शुरू से ही हिस्सा रही थी म्यूज़िक का। सिटिंग्स पर जाना, म्यूज़िक सुनना, ये बहुत होता था। एक दिन संजय जी ने कहा तुम माइक पर जाओ और रिहर्स करो। श्रेया कहती हैं जब मैंने गाना ख़त्म किया, आंखें खोली तो क्लास में से सबसे पहले मैंने देखा खुशी से भरे हुए चेहरे हैं सबके। एक ही टेक में गाना रिकॉर्ड भी हो गया था। शायद उन्हें सबको लगा होगा कि पहली रिकॉर्डिंग है, कहीं श्रेया डर ना जाए, नर्वस ना हो जाए, परफॉर्मेंस पर असर ना हो। देवदास के बनने के दौरान ही कई प्रोड्यूसर्स को, कई दूसरे म्यूज़िक डायरेक्टर्स को श्रेया के बारे में मालूम हुआ। ना सिर्फ मालूम हुआ बल्कि कई इनके साथ काम भी करना चाहते थे, लेकिन श्रेया ने ना कर दी। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक वर्बल कमिटमेंट किया था संजय लीला भंसाली के साथ कि जब तक देवदास का म्यूज़िक रिलीज़ नहीं हो जाता, श्रेया की आवाज़ पारों की आवाज़ में लॉन्च नहीं हो जाती, तब तक वो कहीं और गीत नहीं गाएंगी। अपना मेंटोर जो मानती थी। फिर जब ये गीत आया ना तो सिर्फ पसंद ही नहीं किया गया बल्कि श्रेया को अपने हिंदी फिल्म्स में पहले ही गीत के लिए नेशनल अवार्ड भी मिला। श्रेया ने इंडस्ट्री में अभी की सब हीरोइंस के लिए गाया है, अलग अलग सिचुएशंस के लिए गाया है। अब देवदास के बाद इनकी जो दूसरी बड़ी फिल्म आई थी वो थी जिस्म। उसमें इन्होंने बिपाशा के लिए गाया था। जिस सिचुएशन के लिए गाया था वो कहती है मैं बहुत नर्वस थी और साथ ही साथ मैं कंफ्यूज हो रही थी कि कैसे गाऊं। आशा जी को इमेजिन कर रही थी कि वो अगर गाती इस गीत को तो कैसे गाती। तो फिर इस फिल्म के जो म्यूज़िक कंपोज़र MM करीम, उन्होंने कहा तुम इसे अपनी तरह से गाओ जो तुम्हें लगता है। और इस बात ने सचमुच असर किया और गाना बहुत पसंद किया गया। गीत था श्रेया में एक और ख़ासियत है कि वो गीतों के लिरिक्स पर बहुत ध्यान देती हैं। ऐसा हुआ था एक बार जब फिल्म अग्निपथ के गीत चिकनी चमेली की रिकॉर्डिंग भी हो चुकी थी।
श्रेया कहती हैं, जब मैं वापस आ रही थी रिकॉर्डिंग से तो रास्ते में गीत पढ़ा, रियलाइज़ हुआ मैं ये रिकॉर्ड करके आई हूँ। और उस वक्त रात के 2 बजे थे। म्यूज़िक कंपोजर्स अजय अतुल को फ़ोन किया, कहा मुझे लगता है गाना हमें फिर से रिकॉर्ड करना चाहिए। वो बोले हम भी बिल्कुल यही सोच रहे थे। और फिर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स सब ने यही तय किया। और श्रेया कहती हैं कि इसके एक अंतरे के लिरिक्स फिर से बदले गए। श्रेया ने अपने एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया था। वो कहती हैं कि सिर्फ इसी शर्त के कारण कि वो कुछ गलत लिरिक्स नहीं गाएंगी, उन्होंने कई गीत नहीं गाए। वो गीत जो वो कहती हैं मुझे सही नहीं लगे, वो गीत जिनके साथ मैं रिलेट नहीं कर पाई। श्रेया के नाम यूँ तो ढेरों अवार्ड्स हैं, लेकिन एक ऐसा ऑनर जो बहुत कम लोगों को मिल पाता है, वो है यूएस की स्टेट ऑफ ओहायो में गवर्नर टेड स्ट्रिकलैंड की तरफ से 26 जून 2010 को श्रेया घोषाल डे घोषित किया गया। Whereas Shreya Ghoshal is an internationally recognized and award-winning playback singer for more than 150 Indian films, and whereas songs recorded by Shreya Ghoshal have achieved critical and commercial acclaim as one of the most awarded playback singers in recent times, whereas Shreya Ghoshal has worked with prominent Indian musicians and has recorded songs in countries such as Hindi and Bengali, and whereas Shreya Ghoshal has shared her voice and talent with Ohio's Asian Indian community, now therefore I, Ted Strickland, Governor of the State of Ohio, in recognition of her concert at the Palace Theater in Columbus, Ohio, do hereby proclaim Saturday, June the 26th, 2010, throughout the state of Ohio as Shreya Ghoshal Day. अप्रैल 2013 में इन्हें लंदन में भी हाउस ऑफ कॉमन्स में सिलेक्टेड मेंबर्स की तरफ से ऑनर किया गया। और हाँ, ये पहली इंडियन सिंगर बनी जिनका स्टैचू मैडम टुसॉड्स म्यूजियम में रखा गया। श्रेया, आपकी आवाज़ में ही म्यूज़िक है और इस बात में कोई शक नहीं कि जब भी इंडिया के ऑल टाइम बेस्ट सिंगर्स के बारे में बात होगी तो आपका नाम गर्व से लिया जाएगा।